सभी लोगों को भाई अम्बेडकर जयंती पर बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और जैसा कि अभी हिमांशु सर, संगीता मैडम ने बहुत कुछ बता दिया है अम्बेडकर जी के बारे में। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है अथाह, यानी उनके पास में ज्ञान का समंदर था। उनको कुछ शब्दों में बांधना ये एक हमारी नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने समाज के लिए दलित, शोषित और गरीब जो लोग थे उनके लिए बहुत कुछ किया। और उन्होंने केवल एक ही शिक्षा दी लोगों को कि अपने से जो छोटा है उसको आप उसका उत्थान करके चलिए, उसकी हेल्प करके चलिए। ये सब बातें अम्बेडकर जी के बारे में आज भी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अम्बेडकर जयंती पर सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आओ सर। अब नहीं, मानिक भैया आ जाओ। एक बार सब लोग क्लैपिंग कर देंगे। हमारे सभी शिक्षक साथी, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि आदरणीय बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानने को, पढ़ने को तो बहुत, लेकिन अगर कुछ ही शब्दों में कहा जाए तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब संघर्ष का मतलब ये नहीं है सर कि आपस में लड़ मरो। संघर्ष का मतलब ये कदापि ना कोई समझे कि आपस में लड़ मरो। हाँ, और दूसरी अहम बात ये है कि बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने पहले कहा कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा तो मतलब केवल और केवल किताबी ज्ञान से ही ना जोड़ा जाए, इसको समाज से, अपने टेक्निकल से, जिससे भी जो जिस क्षेत्र में है अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो। और सभी मिलजुल कर रहे हैं। जो लास्ट स्टेज में जो लास्ट शिक्षा संघर्ष करो वाली है, इसमें मिलजुल कर रहना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। चलो भाई। सर, थोड़ी उनकी अर्ली लाइफ और जो बातें हम लोग नहीं जानते, अवगत नहीं है उस चीज़ में थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म, उनकी माँ का नाम भीमा था, उनके पिता का नाम रामजी था। जब वो पैदा हुए थे तो उनके घर में एक अंकल थे, उनके चाचा, जो सन्यासी हो गए थे। उन्होंने बोला था कि आपका जो पुत्र है वो भविष्य में विश्व में पूरा नाम करेगा। तो इसी वजह से उनके फादर राम जी ने बहुत स्ट्रगल किया, उनको पढ़ाया, उनको आगे की शिक्षा बहुत अच्छी दी उन्होंने। उनको कास्टिज्म के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अर्ली लाइफ में उन्होंने कास्टिज्म कभी देखी नहीं थी। कास्टिज्म क्या है? जब वो पहली बार अपने फादर से मिले, उनके फादर ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर, मध्य प्रदेश में थे, उनकी पोस्टिंग थी। तो वो उनसे पहली बार मिलने के लिए गए, समर हॉलीडे था तो वो उनसे मिलने के लिए गए। उनका भाई बहुत नीट क्लीन में वो गए, नीट एंड क्लीन कपड़े पहने हुए थे, अच्छे से बात कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा माहौल था। पिताजी उनको रामायण के पाठ पढ़ाते थे। तो वो उनसे मिलने जब स्टेशन पे गए तो उन्होंने जब वो स्टेशन से उतरे तो टीटी उन्होंने देखकर बोला कि बेटा तुम कहाँ से हो। उन्होंने अपना जगह बताई, उन्होंने अपनी कास्ट भी बताई उनको, क्योंकि ये अवगत नहीं था कि कास्टिज्म उनके साथ कैसे व्यवहार करेगी। उन्होंने उनको अपनी कास्ट बताई। तो जब वो वहाँ पर गए तो उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया टीटी ने, क्योंकि उनके फादर उनको स्टेशन पे लेने नहीं आए थे, कुछ दूर उनका ऑफिस था। तो वो ऑफिस में जब बैलगाड़ी से वो चलने को हुए तो उन्होंने बोला, एक बैलगाड़ी को रोका। उन्होंने बोला, भाई कि बैलगाड़ी आप हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, ये जगह है हमारी, उसमें छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बैलगाड़ी वाले ने जब उनसे, क्योंकि वो छोटे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उन्होंने फिर से अपना पूरा नाम बताया। तो उन्होंने बैलगाड़ी वाले ने बोला कि भाई मैं आपसे डबल अमाउंट लूँगा, डबल अमाउंट के साथ साथ मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा और आप पीछे बैठोगे, आप गाड़ी चलाइए,
मैं आपके साथ साथ बैलगाड़ी के साथ साथ चलता हूँ ताकि मैं पोल्यूट ना हो जाऊँ। तो इस तरीके से वो पहली बार इस चीज़ से अवगत हुए थे कि ये उनके साथ हो रहा है। उन्होंने उसी टाइम प्रण दिया था कि इसको मैं ख़त्म करूँगा अपनी ज़िंदगी से। और ये उन्होंने अपनी बुक्स में भी कई बार ये चीज़ मेंशन करी है, इस इंसिडेंट का मेंशन किया था। पहला उन्होंने कास्टिज्म फेस किया और इसको निकालने की उन्होंने प्रण कर लिया कि मुझे निकालना है। दूसरी चीज़, उनको एजुकेशन का मोटिवेशन तब मिला था जब उन्होंने, उनकी माता का देहांत हो गया था, बहुत जल्दी देहांत हो गया था, तो वो अपनी मौसी के साथ रह रहे थे। तो जब वो अपनी मौसी के साथ रह रहे थे, उन्हें जाना था बाहर, तो उन्होंने बॉम्बे जाना था क्योंकि फादर ने सेकंड मैरिज कर ली थी, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें बॉम्बे जाना था। तो उन्हें भाग गए, तो उन्होंने अपनी मौसी के पर्स से उन्होंने सोचा चलिए पैसे निकाल लेता हूँ, ट्रेन में सफ़र करूँगा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तो उन्होंने मौसी के पर्स से पैसे निकाल लिए। तो जब पैसे के लिए खोला तो उनके बटुए में एक पैसा भी नहीं था, सिर्फ 10 पैसे पड़े हुए थे। तो उन्हें उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि मेरी फैमिली, माँ के बाद जाने के बाद, पापा आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, पेंशन पे जी रहे हैं पापा, तो अब मुझे अपनी ज़िंदगी, अपनी एजुकेशन अब आगे बढ़ानी है। उन्होंने 4 बार PhD करी थी और उन्होंने इंडिया के सबसे अच्छे स्कूल से उन्होंने अपनी हाई स्कूल किया। उनके पास पैसे नहीं बचे थे, तो बड़ोदरा के महाराज से एक लेटर आया, उनके मित्र बहुत अच्छे थे, उनसे लेटर आया था कि भाई कि आप इनको, ये बहुत स्कॉलर बच्चा है, या आप इसको लंदन यूनिवर्सिटी भेज दीजिए आप स्कॉलरशिप में। तो वो स्कॉलर भी गए। जब स्कॉलर से उन्होंने स्कॉलरशिप मिली, वो लंदन में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके महान नेता, कार्यकर्ता, बहुत महान साइंटिस्ट वगैरह वहीं से पढ़े हुए हैं। वो पहले विद्यार्थी थे जो भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे, लेकिन जैसे ही वो, क्योंकि उस टाइम उनकी स्कॉलर ख़त्म हुई, जैसे ही वो इंडिया आए, उन्होंने सोचा मेरी एजुकेशन से शायद मुझे वो प्रिविलेज मिल जाए, शायद मुझे एक नया जीवन मिले। वो जब स्कूल में आए थे